तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं यहाँ वार्ड क्रमांक 13 और 14 यहाँ लगता है, और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बस्ती के लोग अपना घर छोड़कर सड़क पर आ चुके हैं। और यहाँ एक हमारे महापौर जी आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बस्ती में उनके गले तक पानी भर चुका है, अब वो जाए तो कहाँ जाए। इधर जब आग लगती है तो जनप्रतिनिधि सड़क पर आते हैं और आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि यहाँ महापौर भ्रमण कर रहे हैं और वो मानते हैं कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट के चलते ये स्थिति हर बार रीवा में उत्पन्न होती है। और जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होता है, पानी का जल स्तर घटता है, वैसे ही जनप्रतिनिधि अपने ऑफिस में एसी के अंदर बैठकर राहत की सांस लेने लगते हैं। ये 8 महीने का ये दौर चलता है, और जब बारिश का मौसम आता है फिर इसी तरह से आश्वासन का दौर चलता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। महापौर जी बताइए, जो ये बस्ती के लोग यहाँ खड़े हुए हैं आपसे सहायता मांग रहे हैं, ये कैसे निर्मित हुई? ये अभी क्या है, इन लोग ये बोल रहे हैं कि अगर चैम्बर खुल जाएगा तो पानी निकासी होने लगेगी। अभी हमने स्वास्थ्य अमला को बुलवाया है और अभी चैम्बर खुलवा रहे हैं। अगर चैम्बर खुल जाएगा तो हो सकता है पानी निकासी होने लगे, पर उम्मीद नहीं है। और अपन इनका कहना है कि अगर ये चैम्बर खुल जाएगा तो निकाली जाएगा तो करवा देते हैं। अभी जो आपके यहाँ की स्थिति, हर बार यही स्थिति निर्मित होती है, क्या प्लान है इसको नाला बनाने का? क्योंकि देखिए एक ही बता दें, नगर निगम के पास उतना पैसा होता नहीं है जितना पैसे नालों में लगते हैं। अब जो हमारा प्लान है वो कम से कम 200 करोड़ की योजना है। 200 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे नहीं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की शासन है, इसमें जब बाढ़ आता है तो चिकनी चुपड़ी करने सब चले आते हैं, और जैसे बाढ़ समाप्त होती है ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हैं बाढ़ के समय, पर पूरे 9 महीने 10 महीने कभी ब्लैक स्पॉट पे चर्चा नहीं होती है। आज भी मैं अभी कंट्रोल रूम में बैठा, मैंने कमिश्नर से यही बोला कि ब्लैक स्पॉट तो चिन्हित कर लेते हो, अतिक्रमण नहीं हटाते। आप चले जाइए अभी तो यहाँ पर गुलाब नगर में पानी भरा हुआ है, आचार्य नगर में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर शिल्पी सीमेंट के सामने पानी भरा है। आचार्य नगर का नाला नहीं हटा, अतिक्रमण नहीं हटा। आपको मालूम है कि रामराज पटेल ने अतिक्रमण कर रखा है, 2-2, 3-3 बार उसका सीमांकन हुआ और यहाँ के स्थानीय विधायक ने उसको रुकवा दिया। अभी मैं वही कमिश्नर से बोला कि अब आचार्य नगर के लोगों को 200 घर डूब गए, उनको कैसे राहत दोगे? आप मानते हैं कि यहाँ नाला बनना चाहिए था, जल पानी निकासी के लिए पहले भी बनना चाहिए? बिल्कुल नाला बनना चाहिए था, और नाला नहीं बना रहे हैं। ये अनप्लान डेवलपमेंट में फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी देखिए पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने 200 करोड़ का काम करवाया नगर निगम निधि से 4 साल में, छोटी छोटी नालियां बनवाई। हल्की बारिश होती थी भी तो भी पानी भरता था, वो खत्म हो गया। अब जब अतिवृष्टि होती है तो उस पानी के निकासी के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और अतिवृष्टि में बहुत नुकसान होता है। लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोगों को रहने की दिक्कत होती है, सामान सड़ जाता है। और जिसके घर में पानी घुसता, मैं खुद ही बाढ़ पीड़ित हूँ, मेरा पुराना घर अभी बाढ़ आएगा फिर डूब जाएगा। कई वर्षों से आप लोग सीवर लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, क्या जरूरी था कि पहले यहाँ नाला बनाया जाता, पानी निकासी जल निकासी के लिए रास्ता बनाया जाता? काहे कि हमेशा से देखा जाता है कि जब भी थोड़ी बारिश होती है कि जल भराव की स्थिति यहाँ निर्मित होती है। आपको मैं बता दूं कि ज्योति स्कूल के जो पीछे की कॉलोनी है ये तालाब में बसी हुई है। इसका जो बीच का पोर्शन है वो तालाब के तहरीरी है, वहां से डाउन पोर्शन है। वहां से जो एक प्रपोजल इनको हम लोगों ने बनवाया था, पिछली परिषद में भी बना था ये प्रपोजल कि एक ऐसा नाला बनना चाहिए जिसका ये डाउन का पानी निकल जाए, पर सब कुछ कनेक्ट होता है फूलमती मंदिर में आकर। अब फूलमती मंदिर झिरिया में कनेक्ट हो जाता है, तो जैसे ही नदी बढ़ती है वैसे झिरिया का ओवरफ्लो के कारण ठेक लग जाता है। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि शांति नर्सिंग होम के पास से एक बड़ा नाला का प्रपोजल 99 में हम लोगों ने बनवाया था, जब SPS तिवारी कमिश्नर थे, मैं पार्षद था उस समय। अगर वो नाला बनेगा तभी ये इन वार्डों का सिरमौर चौराहे से लेकर रतहरा तक का और आपका इधर PTS से सारा पानी का कैचमेंट यहाँ से निकल पाएगा। 26 सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, नाला नहीं बन पा रहा। नहीं, मेरा प्रयास क्या है, सरकारी मेरी नहीं है, सरकारी नहीं है। हम पहली बार महापौर बने, सोचे थे कि 23 सरकार आएगी, उम्मीद किए थे कि आएगी तो कुछ काम कराएंगे। आज तो हम असहाय हैं ना। जो हर मंच से केवल एक बात गूंजती है विकास की, क्या यही विकास है आप लोगों के लिए? देखिए, विकास तो छोटा मोटा हुआ, नगर निगम स्तर का जो विकास हुआ, जो बड़े विकास की बातें करते हैं विकास पुरुष लोग, जो 22 साल से मिनिस्टर हैं,
एक छोटा सा रीवा शहर है, वो इंजीनियर भी है सिविल के, कोई ऐसा नहीं है। अगर उनके इस शहर में अनप्लान डेवलपमेंट हुआ, पहले रोड बन गई, फिर सिविल लाइन खुद गई, फिर पीएचई की पाइप खुद गई, फिर नाली बन गई, अगर ये अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है तो ये उनकी की कहीं ना कहीं कमी है, इसके कारण हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ थे जिन लोगों ने पैसा खा लिया और आज ये स्थिति शहर की हो गई। क्या मानते हैं कि बारिश में विकास नालों के जरिए रोड में बह रहा है? बिल्कुल, शहर का विकास उस संतोषजनक नहीं हो पा रहा है जिस संतोष से हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे महापौर जी हैं, इनका भी ये कहना है कि जो विकास है वो विकास जिस तरह से होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब ये हमारे महापौर हैं, एक तरफ हमारे विकास पुरुष हैं, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर यही कह रहे हैं कि उनको विकास करना चाहिए था। इनका कहना है कि यदि वो नाला बनता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। हालांकि 26 वर्षों से एक नाले का प्रपोजल, महापौर जी का जो कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नाला 26 वर्षों से नहीं बना और 26 वर्षों से लोग इसी तरह से सड़क पर उतर कर और अपना दिन गुजार रहे हैं। उनकी सारी गृहस्थी हर साल डूबती है और फिर वो साल भर इसी गृहस्थी को बनाने में लगा देते हैं। ये है रीवा का विकास। आइए हम यहाँ बात करते हैं इन लोगों से। बताइए, आप कौन सी बस्ती में रहती है? कौन सी बस्ती में रहती है? पानी भर गया है। पानी भर गया है पूरे घरों में, नहीं अभी है तो ना पानी भरा है। घर घर तीन पूरे बस्ती के घर गिर कच्चा रही, पानी भरा है, पूरे बस्ती में भरा पानी। चल के सामान भी डूब गया होगा सब पूरा। भैया ये नाली दिखाई, हमको नाला ये नहीं समझ आता, ये पानी जाएगा कहाँ? ये नाला एक बनाए हैं, ये नाला का पानी पूरा हमारे पर एक घर तक जा रही है। ये नाला थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार तो आपको भी समझ आए कौन नाला है। आपका भी सामान सब डूब गया, सब डूब गया है, खाने गेहूँ चाउर सब उतरा है। यहाँ पे है घर बगल में, घर ही गिर गया आदमी के, घर ही गिर गया। आप भी यही रहती है? ये 16 बाट है। पूरी बस्ती के लोग यहाँ खाना पीना कहाँ से होता है? इतना पानी भरा है अंदर, घर गिर गए था ऊपर, देख ले सामने, कौना दूर ना हो, पानी घुसा, घर गिर गया। हर जगह के लोग ये कहते हैं कि पानी गिरे खेती हो विकास हो, लेकिन रीवा के लोग यही मनाते हैं कि पानी ना गिरे, क्योंकि उनके लिए पानी आफत बनकर आती है और उनका जो आशियाना है वो पानी में पत्तों की तरह बहता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। ये हर साल की स्थिति है। यहाँ जनप्रतिनिधि एक बार फिर रोड में आए हैं और दावे कर रहे हैं कि इनको राहत मिलेगी, लेकिन राहत कोई नहीं है। अब इन्हें केवल आश्वासन का जो ख्याली पुलाव है वो दिया जा रहा है। अब वो कब पकेगा और कब इनके पेट में जाएगा ये पता नहीं है। तो दोस्तों, ये है रीवा का बिना योजना के किया गया विकास। ये एक नाला है, ये नाला यहीं पास आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नाला सीधे बस्ती के अंदर जाता है और बस्ती में ये पानी बहकर अब बस्ती में जो स्थिति बनी हुई है इसी नाले की वजह से बनी हुई है, क्योंकि ये नाला आगे गया ही नहीं है। अब लोगों के लिए यही नाला आफत बन चुका है। इसके आगे जो नाला जाना चाहिए था वो नाला यही ब्रेक कर दिया गया है। विकास आधे में रुक गया है और इसके बाद जो आफत आई है ये बस्ती के लोग हैं। और जिस तरह से इनका सामान सड़कों पर तैर रहा है, बच्चे सड़क पर आ चुके हैं और लोग अपने बचे हुए सामान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोग अपने से देखिए नाले को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नगर निगम का काम था, लेकिन लोग खुद इस नाले को साफ करके अपने घर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये पुष्पराज नगर और निपनिया को जोड़ने वाला मार्ग है जो अब पानी की वजह से बंद हो चुका है। यहाँ एक नाला बहता है, यहाँ किनारे से एक नाला बह रहा था जिसको अतिक्रमण के चलते रोक दिया गया है। इसके पीछे एक कॉलोनी विकसित हुई जिसके बाद ये नाला बंद हो गया है। अब इस नाले के बंद होने के बाद ये निपनिया और पुष्पराज नगर का मार्ग पूरी तरह बंद हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग जान जोखिम में डालकर मार्ग को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखिए हमारे कैमरे में किस तरह से लोग यहाँ से निकलकर किसी तरह से अपने घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी घुटनों तक है और बारिश निरंतर हो रही है। बारिश न रुकने के कारण
लोगों के लिए अब खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जब हम निपनिया के लोगों से बात किए तो अभी तक कोई प्रशासनिक अमला यहाँ नहीं पहुँचा है। 100 डायल की टीम जरूर आई थी, लेकिन वह भी स्थिति देखकर चली गई है। तो अब ये निपनिया और रौसर को जोड़ने वाला मार्ग है जो जहां जल भराव हो गया है, और इसके कारण अब लोग ये रोड पार करने में लोगों को दिक्कत जा रही है। यहाँ एक नाला बहता था, जो नाला अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाला बंद हो चुका है। अतिक्रमण की चपेट में आने के कारण ये प्राकृतिक नाला था जो बंद हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित है। लोग किसी तरह से अपने घर को पहुँचने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यदि बारिश निरंतर होती रही तो इस मार्ग के उधर रहने वाले लोग शहर से अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग और नहीं है जो रौसर से और उनको निपनिया तरफ आने के लिए मतलब ऑप्शन मिल सके। इधर हम इनसे बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं जी? कि जल भराव पहले भी कैसे होता है? बरसात का पानी जब बाढ़ आ जाती है तो बढ़ जाता है पानी। यहाँ एक नाला हुआ करता था जो नाला हुआ करता था, लेकिन हो गया, अब सब मकाने बन गए हैं। नाला जो था तो नाली हो गई है, इस वजह से जल भराव ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये रीवा का वार्ड क्रमांक 1 है, ये निपनिया कहलाता है। और यहाँ आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से लोग अपने ही घरों में फंस कर रह गए हैं। ये वार्ड क्रमांक 1 है। इसके पीछे एक नदी बहती है, बिहार नदी, और बिहार नदी ने ठेक मार दिया है, जिसके बाद पूरी बस्ती कमरे के अंदर ही कैद होकर रह गई है। लोग अपने छतों पर जाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक बार फिर भारी नुकसान लोगों का हुआ है सामान का। आइए हम इनसे जानते हैं क्या मामला है। बताइए, ये पानी ठेक मार दिया, ये पानी जब ठेक मारता है तो ये जो बेचारे निचली बस्ती के लोग हैं उनके घरों में पानी घुस जाता है तो बहुत नुकसान होता है। जो गरीब तबके के लोग हैं और उनके घरों में सारा चीज आपको सामने खुद ही दिख रहा है। ये पानी निकासी कैसे नहीं हो रही क्या? ये नाला, इसका मुख्य कारण जो है तो नाला है। ये नाला जो है तो छोटे छोटे कर दिए, तमाम अतिक्रमण नालों में हो गया है। उसी कारण से ये पानी जो है तो लोगों के घरों में घुसता है। अभी कोई यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी तो फिलहाल कोई मदद नहीं आया। यही मोहल्ले के लोग बेचारे सब मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। हम लोग खुद ही सुबह से हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पंचमठ धाम है। पंचमठ धाम का ये घाट है, और देखिए किस तरह से मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। बिहार पूरी तरह से उफनाई हुई है, और जिस तरह से पानी हिलोरे मार रहा है, जल स्तर अभी निरंतर बढ़ता जा रहा है। बारिश के अभी भी आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए नदी में किस तरह से बड़े बड़े पेड़ भी अब पानी में केवल कागज की नाव की तरह बह रहे हैं। ये पेड़ जो आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये नदी में बहता हुआ निकल रहा है। यहाँ से मुमकिन है कि ऊपर के जल स्तर बढ़ने के कारण ये पेड़ बहकर अब नदियों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। इधर आप देखिए कि यदि यही स्थिति बनी रही तो मंदिर में ये पानी जल्द ही पहुंच जाएगा। अभी हिलोरे मार रहा है पानी, और पता चल रहा है कि जल की स्थिति जो है, जो पानी बढ़ने की स्थिति है, वह तेजी से है। हालांकि यहाँ इको पार्क बन जाने की वजह से जो दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को पानी पार नहीं कर पा रहा है। लोगों का मानना है कि यदि दीवार न बनी होती तो अभी तक बस्ती में भी जल भराव हो जाता। हालांकि ये राहत की बात है कि इको पार्क की जो दीवार बनी हुई है, उसके कारण पानी यहाँ घाट से उस पार नहीं जा पा रहा है, जिससे निपनिया से लेकर और बड़ी पुल तक लोग अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।